गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये हमारा ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाता है। अब इसमें हमारा पहला टॉपिक जो होने वाला है वो हमारा होगा पीरियोडिक टेबल का। बेटा पीरियोडिक टेबल आपको पता ही है, उसमें 4 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ब्लॉक जो हमारे पास होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट का होता है। दूसरा ब्लॉक जो हमारे पास होता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है। तीसरा ब्लॉक हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है और चौथा ब्लॉक जो होता है हमारा वो एफ ब्लॉक एलिमेंट का होता है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बता देता हूँ कि हम ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, उसको आप पहले अच्छे से कवर कर लो। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हीं को ही हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ लिखा है इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स बिलोंग टू एफ ब्लॉक एलिमेंट, कि जितने भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज के हैं हमारे पास, ठीक है, वो सारे के सारे ए ब्लॉक एलिमेंट के होंगे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट मेरा। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा था कि जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो एग्जिबिट द प्रॉपर्टी बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब इसका मतलब क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमें एस और पी ब्लॉक के बीच में ही देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे ग्रुप्स और पीरियड्स की। बेटा यहाँ पे लिख रखा है ग्रुप्स जो होते हैं वो सारे के सारे आपके वर्टिकल लाइंस में होते हैं, उसको हम लोग कॉलम्स भी बोलते हैं और ये हमारी एक जनरल टर्म्स कहलाती है। ठीक है, अगर पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स हमारे सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस में होंगे, उन्हीं को हम लोग रोज भी बोलते हैं और उसको हम लोग स्पेसिफिक टर्म्स भी कहते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, उसी को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन हमारी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की किस तरह से होती है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम डिस्कस में पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन 4th to 7th पीरियड एंड 3rd to 12th ग्रुप इन द रिस्पेक्टिव पीरियोडिक टेबल। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हमारे पास कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, वो हमें 4th to 7th पीरियड में देखने को मिलेंगे, हमारे पास 3rd to 12th ग्रुप में देखने को मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। अब आते हैं इस डायग्राम के ऊपर जो मैंने आपको फिगर बना रखी है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 4th to 7th हमारा पीरियड्स कौन सा होगा। तो 4, 5, 6, 7 ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पीरियड्स हैं। अब 3 से लेके हमारा 12 तक सारे के सारे हमारे क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे ग्रुप्स कहलाएंगे। अब बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा इसमें पार्ट आता है वो हमारा क्या पार्ट है, वो हमारा है शेल्स। शेल्स क्या होती हैं? शेल्स हमारे को पता है सबको, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। KLMN ये सारी हमारी 4 शेल्स हैं। इसकी सब शेल्स की बात करें तो सब शेल्स हमारे पास कौन कौन सी होंगी, SP, D और F हमारे पास क्या होती हैं, इनकी सब शेल्स कहलाती हैं। अब बात करते हैं इस पूरे के पूरे फिगर्स की जो मैंने यहाँ पे बना रखी, इसको आप ध्यान से समझेंगे, पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। जो भी नहीं समझ आएगा आप मेरे से क्लास में भी पूछ सकते हो। अब बात करते हैं सबसेल्स की। सबसेल हमारे पास कौन कौन सी होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, SP, D और F हमारे पास सबसेल्स होती हैं और शेल्स जो होती हैं वो KLMN हमारे पास 4 शेल्स होती हैं। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे दे रखा है वेकेंट और एम्प्टी। तीसरा पॉइंट मेरे पास है हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड और चौथा पॉइंट मेरे पास है बेटा फुली फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। तो ध्यान से इन चारों को अच्छे से कवर करेंगे। पहला तो आपको समझ आ गया सबसेल का। अब दूसरे की बात करेंगे तो वो है हमारे पास वेकेंट और एम्प्टी। वेकेंट का मतलब ही सबको पता है, खाली से मतलब है इसका कि वेकेंट कोई हाउस है, मतलब खाली कोई हाउस है। ठीक है, वेकेंट कर्व है मतलब कोई कर्व खाली है, इस तरह से आप इसको समझने वाले हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, जीरो लगा रखा है। जीरो का मतलब है खाली है, तो उसमें कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फुली फील्ड की। मैंने यहाँ पे लिख रखा है बेटा फुली फील्ड में कितना लिख रखा है, 2 लिख रखा है। तो ध्यान देंगे इस 2 लिखने का मेरा क्या मतलब था, क्योंकि जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होता है अगर उसको मिरर इमेज में देखेंगे आप लोग, ये आपका एस है, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। अगर उसकी मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज में हमें 2 की शेप में ये देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह से मैंने इसको फुली फील्ड और कंप्लीटली फील्ड में मैंने इसको 2 लिख रखा है। अब बात करेंगे कि वैकेंट में हमने 0 लिख रखा था, हाफ फील्ड में इसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, मतलब डिवाइड करोगे बाई 2 के साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब उसके बाद सेकंड मेरे पास P वाला आता है। P में मैंने यहाँ पे 6 लिख रखा है, फिर 10 लिख रखा है, D में मैंने और F में मैंने 14 लिख रखा है। तो आप इसको भी अच्छे से समझेंगे। P वाले में 6 क्यों आया, P वाले में 6 इसलिए आया क्योंकि मैंने हर पार्ट में 2 से मैंने +4 को ऐड कर रखा है, मेरे पास 6 आता है। 6 में फिर मैंने +4 को ऐड किया, मेरे पास 10 आ गया, फिर 10 में मैंने फिर +4 को ऐड किया, फिर मेरे पास 14 होता है। अब बात करेंगे हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड की। हाफ फील्ड में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हम लोग डिवाइडेड बाई 2 से इसको करने वाले हैं। जो भी हमारे पास फुली फील्ड वाला होता है तो 2/2 कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 देखने को मिलेगा, मैंने लिख दिया 1। अब यहाँ पे 6 तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा, मैंने 3 लिख रखा है।
यहाँ पे देखो 10 डिवाइड बाई 5 कितना, मतलब 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 आएगा। देन 14 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 7 देखने को मिलेगा। और ये जितने भी वैकेंट वाले होते हैं ये सब में 0 ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका मतलब खाली से है तो कुछ भी नहीं, उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी की। तो रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी में मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ लिख रखी है आपके लिए। यहाँ पे एस दिया है, यहाँ पे पी दिया है, डी दिया है, एफ दिया है। तो एस जो है हमारा आपने देखना है यहाँ पे 0 1 2 के लिए चलता है, तो 0 1 2 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पी के लिए मैंने लिख रखा है देखो 0 3 6, यहाँ पे भी मैंने 0 3 6 लिख रखा है। उसके बाद बात करेंगे डी की बेटा, तो डी में मैंने 0 5 10 लिख रखा है, यहाँ पे भी 0 5 10 है। और एफ जो हमारा वो 0 7 14 है, ये 0 7 14 ही यहाँ पे है। तो ये कुछ रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी है, ठीक है, जो आपको अच्छे से कवर करनी है। अब बात करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डी एंड आई ब्लॉक एलिमेंट का। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसका देखने को मिलेगा, जो हमारे पास है 3 to 12 जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो हम सारे के सारे ध्यान में देंगे। अब बात करेंगे कि यहाँ पे 4th 5th 6th पीरियड पे मैंने क्या क्या लिख रखा है। मैंने लिख रखा था SC TI V CR MN FE CO NI CU ZN, इस तरह से मैंने सारे इसमें लिख रखे हैं। उसके बाद मैंने 5th पीरियड में क्या लिख रखा है, 5th पीरियड में मैंने लिख रखा है YZR NB MO, फिर TC लिख रखा है RU RH PD AG CD, ये हमारे पास 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स होंगे। ऊपर वाले हमारे 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स थे। 6th पीरियड में मैंने लिख रखा है LA HA TA WRE OS IR PT AU, और साथ में लिख रखा है मर्क्यूरी HG जो हमारा होता है। ठीक है, अब इसको पढ़ने का तरीका भी आपको मैंने समझाया था वैसे तो पहले क्लासेस में, पर मैंने शायद आपको ये चीज़ नहीं बताई थी कि इसको हम लोग किस तरह से, मतलब हम लोग किस तरह से इसको ग्रुप्स में पढ़ने वाले हैं। तो ग्रुप्स में किस तरह से पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे, SCYLA, इसका मतलब हम लिख सकते हैं स्काई ला। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको स्काई ला, और ये 21 से स्टार्ट होते हैं और हमारे 30 तक ये चलते हैं। अब बात करेंगे दूसरा वाला हमारा जो 4th वाला है, 4th वाला ग्रुप, इसको किस तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ है टी जरा हाफ, देखो TI का मतलब टी, ZR का मतलब जरा, और HA का मतलब हाफ, टी आदि ला, मतलब इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास VNB और TA। VNB का मतलब है वो नवाब था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास CR MO और W, इसका मतलब है बेटा क्र मो व, अलग अलग है, ये क्र भी अलग है, मो भी अलग है, और व भी अलग है। इस तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं। 7th ग्रुप जो हमारा है वो है MN TC और रे। इसको हमने किस तरह से पढ़ना है, हमने पढ़ना है मन तक रे, मन तक रे। उसके बाद 8th वाला है हमारे पास, उसका है FE, उसके बाद है RU, उसके बाद OS है हमारे पास, इसको पढ़ेंगे हम फेरोस, फेरोस। ठीक है, या फेरस भी बोल सकते हो, फेरस भी बोल सकते हो, जो भी आपका मन करे आप उससे उसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है CO, उसके बाद है बेटा RH, उसके बाद है IR। इसको किस तरह से पढ़ेंगे तो इसका नाम आपके पास हो जाएगा कौन रहेगा आयरलैंड भी लिख सकते हो आप, इसको आइलैंड भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास NI PD और PT, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। और नेक्स्ट है हमारे पास CU AG और AU, उसको हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं तो कौन आगे आया, देखो कौन, CU का मतलब कौन, AG का मतलब आगे, और AU का मतलब आया। और उसके बाद है हमारे पास लास्ट वाला जो है वो है ZN का मतलब जिंक होता है, CD का मतलब कैडमियम, HG का मतलब मर्क्यूरी। ठीक है, तो जीनी कनाडा होगा, जीनी का मतलब ZN, कनाडा का मतलब CD, या चंडीगढ़ भी बोल सकते हो आप लोग, HG का मतलब होगा। तो इस टाइप से आपने इसको पूरे को अच्छे से पढ़ना है। ये इसका कुछ रूल है, ये इसको कुछ समझने के लिए ट्रिक्स हैं, अदरवाइज ये आपको याद नहीं रहने वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सारे के सारे 21 से लेके 30 तक तो सारे लिख दिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे 39 टू लेके 48 तक मैंने सारे लिख दिए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे 57 लिख रखा है। बट यहाँ अगर ध्यान देंगे हम लोग, 57 के बाद मेरे पास यहाँ आ रखा है 72, फिर 73, 74, 75 से लेके 80 तक। इसके बाद 53 मेरे पास नहीं आ रखा है। क्यों नहीं आ रखा है, इसका रीज़न बेटा ये है आपके पास, क्योंकि जो भी हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारे पास कौन से ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उनको पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट तक है, तो आप उतना ही उसको कवर करिए सारे के सारे। अब बात करेंगे हम लोग किस चीज़ की, कि मैंने इसको 72 से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि ला तक तो मैंने आपको पता है लेंथेनम सीरीज स्टार्ट होती है, उसके बाद आपकी
एच जो है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास 72 से स्टार्ट होके 80 तक मर्क्यूरी तक जो है जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल होने चाहिए, इसका एक रूल है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि ये सारे के सारे इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल हमारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचेगा तब कैसे आप कर सकते हो, ठीक है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन खाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स बता सकते हो। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैसे है। यहाँ पे लिख रखी है n-1 डी, पहले आपने डी ही लिखना है, साथ में लिखना है ns, तो डी के ऊपर पावर जो लगानी है वो लिखना है 1 to 10। आप इसको 1-10 नहीं पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे 1 to 10, और ns के ऊपर आप लोग लिखोगे 1 to 2, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, या इसको NH2 भी आप लोग सारे के सारे लिख सकते हो। अब उसके बाद मैंने यहाँ लिख रखा था कि जो भी हमारे पास ये 3D सीरीज़ थी, ठीक है, 3D सीरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। 4D सीरीज़ को हम बेटा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। 5D सीरीज़ को हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। 6D सीरीज़ को हम बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी बुक में है, जो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये वाला है जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है। मैंने लिखा था यहाँ पे 3D का 3D, 4D का 4D, 5D का 5D और 6D का 6D ट्रांजिशन सीरीज़। अब यहाँ पे आपने थोड़ा ऊपर जैसे लिखना है हीना, नीना और करीना, ठीक है, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये सारी की सारी गैसेज हैं जो ग्रुप नंबर 18 की गैसेज हैं आपके पास। तो ध्यान देंगे सारे के सारे, मतलब 3D के साथ सामने वाला आपने नहीं जोड़ना है, मतलब अगर 3D के सामने वाला जोड़ोगे तो आपके पास तो क्रिप्टॉन बनता है, तो हमने तो यहाँ पे आर्गन ले रखा है, तो आपने क्या करना है, एक ऊपर वाला लेके चलना है। 3D से ऊपर वाला एक क्या होगा, क्रिप्टॉन से ऊपर वाला आपके पास हो जाएगा आर्गन। 4D में देखोगे तो क्रिप्टॉन हो जाएगा ऊपर वाला, 5D में देखोगे तो जिनॉन ऊपर वाला हो जाएगा, 6D में देखोगे तो रेडॉन ऊपर वाला आपके पास देखने को मिलेगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लोग लिखते हैं तो हम 3D के लिए आर्गन ही लेके चलते हैं, हम वहाँ पे क्रिप्टन नहीं लेते, हम वहाँ पे जिनॉन नहीं लेते, हम वहाँ पे रेडॉन नहीं लेते, ठीक है। यही इसका रीज़न था जो मैंने आपको अच्छे से समझाना था। अब बात करेंगे यहाँ पे 3D, 4D, 5D, 6D, ये सारे के सारे हमने लिख दिए क्योंकि सीरीज़ है सारी की सारी। अब हम अगला जो स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं +1 लेके, तो 3 + 1 कितना हो जाता है बेटा 4, तो 4s लिखा जाएगा। 4D + 1 कितना हो जाएगा 5, 5s लिखा जाएगा। 5D + 1 6s लिखा जाएगा। 6D + 1 7s हमारे पास लिखा जाता है। अब ध्यान देंगे सारे के सारे, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल को, यही चीज़ मैंने ऊपर आपको लिख रखी थी। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमें देखने को मिलते हैं, ध्यान देंगे सारे के सारे। एक 3D सीरीज़ है, एक 4D सीरीज़ है बेटा, एक 5D सीरीज़ मेरे पास है। अगर 3D सीरीज़ में लास्ट एग्जाम्पल देखें हम लोग ऊपर पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पे जिंक है, कैडमियम है एंड मर्क्यूरी है, ठीक है। तो जिंक का सिंबल हमने लिख रखा है Zn, कैडमियम का सिंबल हमने Cd लिख रखा है, मर्क्यूरी का सिंबल हमने Hg यहाँ पे लिख रखा है। अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, आर्गन, क्योंकि 3D सीरीज में तो आर्गन से स्टार्ट करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। 3D10 4s2, क्रिप्टन में क्या करेंगे 4D10 5s2, और जिनॉन में क्या करेंगे 5D10 6s2। सेम ईयर 3 में 1 प्लस करके 4, 4 में 1 प्लस करके 5, 5 में 1 प्लस करके 6। और यहाँ पे जो 10 है, ये कहाँ से 10 आ रखा है, इसको भी अच्छे से समझना, क्योंकि डी ब्लॉक जो एलिमेंट होता है उसमें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते, पर 10 से कम जरूर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे के सारे अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली फील्ड है, इसके बीच में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ डी में भी नहीं आ सकता, ना इसमें कोई आ सकता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो डी सब शेल इज इनकम्प्लीटली डी सब शेल इज़ कम्प्लीटली फील्ड एंड स्टेबल। यहाँ पे डी सब शेल जो है आपकी पूरी की पूरी कम्प्लीटली फील्ड है, जो मैं भी आपको समझा रहा था, और पूरी की पूरी स्टेबल भी है। तो यहाँ जो आपने चीज़ नीचे लिखनी है वो लिखनी है आर नॉट ट्रांजिशन सीरीज़, ये आपकी ट्रांजिशन सीरीज नहीं होगी, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स नहीं होंगे, इवन थू दे बिलोंग्स टू डी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जबकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जिंक भी देखने को मिलता है, कैडमियम भी देखने को मिलता है, आपको मर्क्यूरी भी देखने को मिलता है। तो बेटा आज का ये लास्ट टॉपिक मेरा यही था, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे हम अब मंडे से, क्योंकि आपके स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं मंडे से। तो जो भी मैंने आज आपको सारे के सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, इनको कृपया करके अच्छे से अपनी नोटबुक पर लिखिए। और पिछले प्रीवियस चैप्टर का जो मेरा एक टॉपिक रहा था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का, ऑलरेडी मेरा कैटलिस्ट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वैसे तो, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी, कि कैटलिस्ट होता क्या और उसका यूज़ क्या है और हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इस बार वो लेक्चर में नहीं पढ़ाया, और मैं अगर आपको फिर भी उसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स उसके
प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको भी सेंड कर दूंगा इसके साथ साथ में। तो ध्यान से आपने इसके प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं और साथ साथ में कॉपी में इसको समझना भी है कि मैंने ये क्या क्या आपको चीज़ें समझा रखी हैं, क्योंकि सारा ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा टॉपिक आज नहीं समझाया। ठीक है, थैंक यू।